हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी और फॉरेस्ट परीक्षा के लिए साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सातवें एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है साथियों 150 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न बन जाता है कि दाब का एसआई मात्रक भाई क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक केल्विन होता है या एम्पियर या न्यूटन या पास्कल। तो आपको याद रखना है दाब का एसआई मात्रक होता है साथियों पास्कल। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब है। देखिए पुलिस कांस्टेबल का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम वस्तु का क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ये साथियों गति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? गति कहलाती है। विकल्प डी सही जवाब है। और गति की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि वेग जो होता है एक भौतिक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई साथियों एम्पियर होती है। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न बन जाता है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है या न्यूटन का दूसरा नियम या संवेग या फिर बल। तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है यह संवेग कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न बन जाता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कि समुद्री मछली पकड़ने का जो काम है यह किसके द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि समुद्री मछली पकड़ने का काम इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा भाई किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 देखें कि केल्विन पैमाने पर बर्फ का जो गलनांक है वह कितना होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ठीक भाई, विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9 देखें कि वजन एक कैसी मात्रा होता है। भाई ये गहन मात्रा है, सदिश है, अदिश है या आयामहीन है। तो आपको याद रखना है कि वजन जो होता है यह एक सदिश मात्रा होता है। ठीक भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बन जाता है कि वायु वेग मापी से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है, बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि वायु वेग मापी जो रहता है इसके द्वारा मापा जाता है भाई हवा की गति को। ठीक भाई, क्या हवा की गति को मापा जाता है वायु वेग मापी के द्वारा। ठीक है, वायु वेग मापी आसानी से आप बता देंगे, लेकिन कभी एनीमोमीटर लिखा आ जाए वायु वेग मापी को क्या कहते हैं भाई? एनीमोमीटर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अर्थात सीआरओ के द्वारा नहीं मापा जा सकता निम्नलिखित में से। तो आप याद रखिएगा शक्ति को। ठीक है भाई, किसे? शक्ति को नहीं मापा जा सकता। अगला प्रश्न है कि यंग मापांक एक प्रकार का क्या होता है भाई? यंग मापांक प्लास्टिक मापांक या छद्म मापांक या विंघम मापांक या लोचदार मापांक। तो आपको याद रखना है कि यंग मापांक जो है एक प्रकार का होता है साथियों लोचदार मापांक। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एसआई इकाई में एक रोएंटजेन का मान क्या होता है? एक रोएंटजेन। तो आपको याद रखना है कि एसआई इकाई में एक रोएंटजेन जो होता है ये साथियों 2.58 इंटू 10⁻⁻4 केल्विन पर केजी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर की इकाई होता है? तो आपको याद रखना है वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर की इकाई होता है। प्रश्न है अगला कि ऊष्मा चालकता की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है भाई? ऊष्मा चालकता की। तो आपको याद रखना है कि ऊष्मा चालकता की जो एसआई यूनिट है प्यारे साथियों ये होती है आपकी WM−K−। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की गणना करने का सूत्र होता है? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है
कि कार्य की गणना करने का जो सूत्र है वो होता है साथियों कार्य बराबर बल इंटू दूरी। क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि विद्युत धारा की जो इकाई है प्यारे साथियों ये एम्पियर होती है। क्या होती है भाई? एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। अगला प्रश्न है कि विभवांतर को मापने के लिए भाई उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है वो साथियों वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है भाई? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन बल की इकाई होती है? ठीक है, बल की यूनिट आपको बता देना, तो आपको याद रखना है बल की यूनिट होती है साथियों क्या? न्यूटन। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रतिनिधित्व करता है? साथियों प्रकाश वर्ष बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी की जो है दूरी मापने के लिए भी प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो तापमान मापने के लिए भाई यूज किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आपको याद रखना है तापमान मापने के लिए साथियों यूज किया जाता है आपके थर्मामीटर का। किसका साथियों? थर्मामीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्य की इकाई जूल होती है, इसी इकाई वाली और कौन सी भौतिक राशि होती है साथियों जिसकी इकाई जूल होती है कार्य के साथ साथ? तो आपको याद रखना है कार्य की इकाई जूल होती है। ठीक है, इसी तरह से जूल जो है इकाई होती है साथियों किसकी? ऊर्जा की। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा को मापने के लिए भाई कौन से यंत्र का यूज किया जाता है वर्षा मापने के लिए? तो आपको याद रखना है कि वर्षा मापने के लिए यूज किया जाता है भाई वर्षा मापक का। किसका भाई? वर्षा मापक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन आधार इकाई नहीं है? भाई आधार यूनिट। ठीक है, आधार यूनिट कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब है साथियों न्यूटन, जो कि आधार इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वायुदाब को मापने का जो यंत्र होता है भाई वायुदाब मापने का यंत्र, तो वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि वायुदाब मापने वाला जो यंत्र होता है उसे साथियों वेरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? वेरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हवा की गति को मापने वाले उपकरण को भाई किस रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि हवा की गति को मापने वाला जो उपकरण होता है, हवा की गति को मापने वाला जो उपकरण होता है उसे साथियों एनीमोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग भाई किस मीटर का उपयोग वाहन की गति को मापने के लिए भाई किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि वाहन की गति को मापने के लिए जिस मीटर का यूज किया जाता है वो है साथियों आपका चाल मापी। ठीक, विकल्प वी सही जवाब है। अगला प्रश्न है चाल मापी या स्पीडोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यू फोर्ट स्केल या व्यू फोर्ट पैमाने से भाई क्या मापा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि व्यू फोर्ट स्केल से या व्यू फोर्ट पैमाने से साथियों मापा जाता है हवा की गति को। ठीक है, ये प्रश्न आपने अब तक ल्यूसेंट वगैरह ऐसी जो किताबें पढ़ते हैं उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये 2023 में साथियों पूछा है, ठीक, पटवारी वाले पेपर में। प्रश्न है कि दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29 कि वर्षा मापने का जो यंत्र होता है क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है वर्षा मापने का जो यंत्र होता है उसे वर्षा मापी या फिर वर्षा गेज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति की सही एसआई इकाई है? गति की सही एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही है, तो आप याद रखें मीटर पर सेकंड जो है गति की सही एसआई इकाई होती है। तो साथियों इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा साइंस देखिएगा, पूरी किताब आपको ये याद करवाई जाएगी। जितने भी पुराने प्रश्न आज तक पूछे गए सारे आपको याद करवाए जाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने याद पहले कर लिए हैं तो फास्ट सुपरफास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा।